हेलो बच्चों, लेट्स सी which of the following statement is correct. The presence of reacting species in a covered beaker is an example of open system. Second, there is an exchange of energy as well as matter between the system and surrounding in a closed system. Third, presence of reactants in a closed vessel made up of copper is an example of a closed system. And fourth, presence of reactants in a thermoflask or any other closed insulated vessel is an example of a closed system. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो गया कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो सिस्टम्स हैं वो कितने टाइप के हैं. तो बेसिकली वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ द सिस्टम. अब 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम हमारे कौन से हो गए? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और तीसरा हमारा हो गया आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके हम सारे ऑप्शंस देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस क्या कह रहे हैं. तो पहला ऑप्शन है द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन अ कवर्ड बीकर इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम. तो अब इसने हमें क्या बोला कि ओपन सिस्टम है. ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है? ओपन सिस्टम हम बोलते हैं कि जहाँ पे हमारी एनर्जी एंड मैटर दोनों ही एक्सचेंज हो सके. लेकिन अब इसने हमें बोल दिया कि हमारा जो वेसल है वो क्या है? वो ढका हुआ है, इट इज कवर्ड. अब जब वो कवर्ड है तो एनर्जी तो ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन क्या होगा? मैटर हमारा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा. तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया. अब आते हैं हम अगले स्टेटमेंट की तरफ. अगला स्टेटमेंट हमें क्या कहता है? अगला स्टेटमेंट हमें बोलता है कि there is an exchange of energy as well as matter between the system and surrounding in a closed system. तो अब हम बात करें क्लोज सिस्टम की. तो क्लोज सिस्टम होता क्या है? क्लोज सिस्टम का मतलब हुआ कि आपकी एनर्जी जो है वो तो ट्रांसफर होगी, वो एक्सचेंज होगी सिस्टम और सराउंडिंग में, लेकिन आपका जो मैटर है वो नहीं ट्रांसफर होगा बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. तो उसके हिसाब से आपका सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है. आगे बढ़ते हैं. ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी हमें क्या बोलता है? देखें जरा इसे. The presence of reactant in a closed vessel made up of copper is an example of a closed system. अब ये हमें क्या कह रहा है कि आपका एक वेसल है, उस वेसल को आपने ढक दिया है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्सचर तो है ही. तो अब इसमें जो भी आपका रिएक्टेंट है और आपने उसको ढक दिया है तो वो एग्जाम्पल है क्लोज सिस्टम का. तो ये बिल्कुल सही बात है. सो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो गया. अब देखते हैं जरा फोर्थ वाला भी. फोर्थ वाले में ये क्या कहता है हमें? फोर्थ वाला ये बोलता है कि the presence of the reactant in a thermoflask or any other closed insulated vessel is an example of a closed system. अब देखिए जब उसने यहाँ पे वर्ड ही हमारा थर्मोफ्लास्क यूज कर लिया, तो थर्मोफ्लास्क का मतलब क्या हुआ कि वो तो हमारा सिस्टम ही आइसोलेटेड हो गया. अब जब आइसोलेटेड सिस्टम होता है तो हम ये कहते हैं कि ना ही हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है और ना ही हमारा मैटर ट्रांसफर होता है. तो ये वाला पॉइंट भी हमारा हो गया गलत. तो इसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3. ये. सो योर आंसर इज ऑप्शन 3. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.